ड्रामा सीरियल फातेह सुल्तानी एपिसोड नंबर 3। बात करेंगे सुल्तान के लिए कुस्तुनतुनिया पर हमला करने में कौन से चैलेंजेस, और आखिर हलीमा सुल्तान को हुमा सुल्तान से क्या दुश्मनी के उसे मरवाना चाहती है, और शहाबुद्दीन पाशा को जहांदारली से कौन से खतरात। क्या शहाबुद्दीन वजीर आजम बन पाएगा। जहांदारली पाशा इसहाक और जानिसारों को आखिर क्या मसला कि वो कुस्तुनतुनिया पर हमला करने से गुरेज कर रहे हैं। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सुल्तान महमूद के लिए सबसे बड़ी परेशानी उसके अपने ही वजीर, अपनों में खलफशार, और कोई भी नहीं चाहता कि कुस्तुनतुनिया पर हमला किया जाए। यहाँ हमने देखा कि जहांदारली पाशा और इसहाक और जानिसार ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। गो के वो हुक्म के पाबंद हैं, बादशाह की बात माननी पड़ेगी, सुल्तान की बात माननी पड़ेगी, लेकिन जहनी तौर पर वो बिल्कुल तैयार नहीं। और फिर इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ सुल्तान शहाबुद्दीन को बुलाता है, उससे मशवरा करता है कि कुस्तुनतुनिया पर हमला करना है तो जानिसारों की क्या राय है। यहाँ हम देखते हैं कि जानिसारों के पास जब शहाबुद्दीन पहुँचता है तो उनकी राय कुछ बेहतर नहीं है। शायद वो शहाबुद्दीन को ही कबूल नहीं करते। जब शहाबुद्दीन ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा जहांदारली के बगैर हम बात नहीं करेंगे। जहांदारली पाशा, इसहाक और जानिसार बिल्कुल नहीं चाहते कि सुल्तान कुस्तुनतुनिया पर हमला करे, और ना ही वो ये चाहते हैं कि यहाँ वो शहाबुद्दीन को वज़ीर आज़म बना दे। हमने देखा कि शहाबुद्दीन को जब सुल्तान ने बुलाया तो लगता है अहमियत ज़्यादा देते हैं, आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं वो, लेकिन इस बात को जहांदारली और बाकी लोग पसंद नहीं करेंगे और वो प्लान्स भी करते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमने एपिसोड के बिल्कुल आगाज़ में देखा था, वहाँ पे जहांदारली और इसहाक बैठे आपस में बातें कर रहे थे और वो समझ रहे थे कि ज़्यादा करीब हो रहा है शहाबुद्दीन सुल्तान के, और सुल्तान के बारे में भी उनकी राय अच्छी नहीं थी। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ जहांदारली पाशा उसे बताता है कि मेरे हाथों में पला है, मैं जानता हूँ उसको, कि वो एक ऐसा सपना देख रहा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। मतलब उनकी राय में भी कुस्तुनतुनिया पर हमला ज़ाया जाएगा और हमला बेकार रहेगा, उनके ख्याल में भी ये मुमकिन नहीं है। वो सुल्तान मुराद के बारे में ये कहते हैं, सुल्तान मुराद होता तो आके देखता है इस मस्खरे के सारे काम। मतलब उनको ये जो सारे इसके अटैक हैं वो अजीब से लग रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मजार और कुस्तुनतुनिया पर हमले की तैयारियों में मसरूफ़ है और वो चाहता है जल्द इन इलाकों को फतह कर ले। सुल्तान मुराद बुरसा में मौजूद है और वहाँ हम देखते हैं हलीमा सुल्तान, जिसकी जेलसी अरूज पर है। वो कभी नहीं चाहती कि सुल्तान मुराद हुमा सुल्तान के बारे में सोचे, जो कि सुल्तान महमूद की माँ है। और यहाँ हम देखते हैं कि सुल्तान मुराद एक ख़त लिखता है हुमा सुल्तान के नाम और उसकी सेहत के बारे में परेशान है और उससे मोहब्बत का इजहार करता है। सुल्तान ये ख़त अपनी कनीज़ को देता है कि ये ख़त रवाना कर दिया जाए दरना के लिए, जहाँ वो हुमा सुल्तान को जा पहुँचे। लेकिन कनीज़ सीधा ख़त लेकर पहुँचती है हलीमा सुल्तान के पास, जहाँ उसकी जेलसी अरूज पर चली जाती है, बहुत गुस्से में आती है और ख़त को जला देती है। फिर हम देखते हैं कि एक मंजर ऐसा दिखाया जाता है जहाँ अलाउद्दीन की कब्र पर, यानी सुल्तान मुराद के बेटे अलाउद्दीन की कब्र है, वहाँ पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि सुल्तान मुराद जब पहुँचता है तो वो मुलाजिम से पूछता है कि आपको तो ख़त लेकर रवाना होना था, लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं। तो उसने कहा सुल्तान मुझे कोई ख़त नहीं मिला। तो फिर उसको अंदाज़ा हो गया कि ख़त किसके पास है। सुल्तान मुराद पहुंचा हलीमा सुल्तान के पास और जाके दरियाफ्त किया ख़त के बारे में, तो उसे अंदाज़ा हो गया कि ख़त इसने ही ठिकाने लगाया है। लिहाजा उसने उसको सज़ा देने के लिए उससे बेटा अहमद छीन लिया और कहा कि ये दूध पिलाने वाली को पहुँचा दिया जाए। तो यहाँ देखते हैं हलीमा सुल्तान एक दफ़ा मिन्नत समाजत करती, रोती चिल्लाती नज़र आती है और माफ़ी मांगती है सुल्तान से कि अगली दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सुल्तान रहमदिल इंसान है, वो तरस खा लेता है और उसे माफ़ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस एपिसोड के अंदर हलीमा सुल्तान अभी तक बदली नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा फिर वो कनीज़ को बुलाती है और कहती है कि वसीला जो कि तबीब है अदरना में, और वो इलाज मुआवजा कर रही है वहाँ पे हुमा सुल्तान का, उसको बुलाया जाए। अब वो यकीनी तौर पे ये चाहेगी कि उससे कोई ऐसी मेडिसिन दिलवा कर, कोई जहर दिलवा कर, दवाई की जगह जहर दिलवा कर वो हुमा सुल्तान को ठिकाने लगाए। अगर हम बात करते हैं हुमा सुल्तान की, तो वो अपने बेटे सुल्तान महमूद के लिए लड़की ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वो उस गांव पहुंच जाती है जहां तबीब रहता है, क्योंकि तबीब के पास वो लड़की रहती है जिसने रुमाल बांधा था उसके ज़ख्म पर, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। और जैसे ही हम देखते हैं वो पालकी में बैठे वहाँ पहुँचती है तो कुछ लड़कियाँ कुएँ में पानी भर रही थी। इसने दरियाफ्त किया तो उसको पता चला कि पास ही वो तबीब रहता है। और फिर जब उसको अंदाज़ा हो गया कि ये वही लड़की है जो मुझे पानी पिला रही है, जिसने रुमाल बांधा था, तो उसके बाद उसने उससे बात की और कहा कि मैं आपको महल में लेके जाना चाहती हूँ। शायद वो अपने बेटे के लिए पसंदीदगी का इजहार भी कर देती है। और इस तरह जब वो तशवीश ज़ाहिर करती है कि उस तबीब का क्या बनेगा, तो उसने कहा तबीब को भी मैं
खुद देख लूँगी, उसको भी कोई ना कोई ठिकाना दूँगी, चलो आओ मेरे साथ। तो वो वहाँ से लेकर अपने बेटे के लिए उसको पसंद करके यहाँ महल में ले आती है। फिर हम देखते हैं कि उसको लाकर वो तबीब वसीला के हवाले कर देती है कि इसको आपने ये सारी चीज़ें सिखानी है। असल में इस लड़की को महल में लाने का मतलब ये है कि महल के रूल्स आदाब हर चीज़ से वो वाकिफ़ हो जाए और उसके बाद वो सुल्तान महमद की बीवी बनेगी। यहाँ हमने देखा कि वो इस बात की भी आमादगी ज़ाहिर करती है कि कभी मैं भी कनीज़ थी तो मैं एक अच्छी मलका बन गई, तो ये जो भी लड़की है, ये कनीज़ है या जो भी है, ये भी अच्छी मलका बन सकती है। लिहाजा वो अपने बेटे के लिए उसको पसंद कर चुकी है। एपिसोड नंबर 3 में हमें फिर दिखाया जाता है कि हमारा सुल्तान जो कि सुल्तान की बीवी है। इस एपिसोड में हम देखते हैं सुल्तान महमद के प्लान बिल्कुल वाज़ेह, वो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा, जैसा कि वो अपने उस्ताद और अपने वज़ीर शहाबुद्दीन से ये बातें डिस्कस कर चुका है और वो बिल्कुल डिटरमेंट है, ऐसा करके रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने पहले भी जिक्र किया कि उसके कुछ अपने ही ये बात नहीं चाहते। आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि वो इन सभी लोगों को बुला के उनसे बातचीत करेगा और कुस्तुनतुनिया पर हमले का प्लान तैयार करेगा। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।